हेलो एवरीवन, इट्स मी मिश्रा सर। आज हम क्लास 5 साइंस चैप्टर 12 फोर्स एनर्जी एंड सिंपल मशीन के विषय में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट, तो सबसे पहले फोर्स। यू स्टडी द पुशिंग और पुलिंग ऑब्जेक्ट इन जस्ट अप्लाइंग ए फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट। करें किसी चीज़ को धक्का मारना या किसी चीज़ को खींचना, हम बल की तरफ उसको किसी चीज़ पे कोई अपना लगाना, आरोपित करना, धक्का लगाना या उसको खींचना क्या कहलाता है? बल कहलाता है। व्हाट फोर्स कैन टू डू, हम बल के द्वारा क्या कर सकते हैं? फोर्स कैन मूव ऑब्जेक्ट स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, इट स्टॉप मूविंग स्टेप, इट मूविंग ऑब्जेक्ट मूव फास्टर, रन स्लो, रन डाउन, चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, इट कैन चेंज द शेप एंड साइज एन ऑब्जेक्ट। इतनी क्वालिटी होती है कि फोर्स के द्वारा हमें ये काम कर सकते हैं। कह रहे हैं कि जैसा कि आप इस फिगर में आपको दिखाया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सा फिगर आपको दिखाया गया है कि इसके द्वारा जो है कि हम क्या कर रहे हैं, फोर्स का यूज कर रहे हैं। देख रहे हैं स्टूडेंट, देखिए आप यहाँ पे। फिर इसके बाद है आपका टाइप्स ऑफ फोर्स। टाइप्स ऑफ फोर्स, तो टाइप्स ऑफ फोर्सेस, बल कितने प्रकार के होते हैं? तो बल ये है आपका मस्कुलर फोर्स, जो मांसपेशियों यानी हाथ पैर के द्वारा, जिसमें मांसपेशियों के द्वारा कोई कार्य किया जाता है, उसको जो है मस्कुलर फोर्स कहते हैं। हाथ पिकिंग द स्कूल बैग, स्ट्रेचिंग द रबर बैंड विथ फिगर किकिंग फुटबॉल। इसके बाद है ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल। ग्रेविटेशनल फोर्स, द अर्थ पुल्स द थिंग्स टुवर्ड द सेंटर, कोई भी चीज़ को पृथ्वी अपनी ओर सेंटर की ओर खींचती है, ये क्या कहलाता है? गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। जैसे पेड़ से जो है कि फ्रूट का गिरना, या सूर्य और चंद्रमा के बीच की दूरी, या तारों के बीच की जो बल कार्य करता है वो क्या करता है? ग्रेविटेशनल। फिर है फ्रिक्शनल फोर्स, घर्षणात्मक बल। ये क्या होता है बच्चों? जैसे हम किसी चीज़ पर चलते हैं तो हमारे पैर और उस तल के फ्लोर के बीच में जो बल कार्य करता है उसको कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। अगर ये नहीं रहेगा तो हमारा चलना क्या है? संभव नहीं है। टू मच फ्रिक्शन रिक्वायर ग्रेटर एफर्ट टू मेक मोशन पॉसिबल। जितना घर्षण रहेगा उतना ज़्यादा बल ही काम करेगा। ओके स्टूडेंट। मैकेनिकल फोर्स यानी यांत्रिकी बल क्या होता है? जो यंत्रों के द्वारा मशीन टूल्स जो भी काम करते हैं, जैसे मैकेनिकल फोर्स का टू समथिंग फोर्स, एग्जाम्पल ए पेयर ऑफ ए सीजर यूजेज मैकेनिकल फोर्स। करें जो मशीनी टूल्स जो चीज़ करते हैं, यूज करके किसी काम को आसानी से कर सकते हैं, तो वो क्या कहलाता है? मैकेनिकल फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स यानी चुंबकीय बल क्या होता है बच्चों? मैग्नेटिक हैव ए स्पेशल प्रॉपर्टी बाय व्हिच दे प्रोसेस फोर्स मूव आयरन, इट कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स। फिर इसके बाद है इलास्टिक फोर्स। क्या होता है बच्चों? इलास्टिक फोर्स एरियाज व्हेन बॉडी डिफॉर्म ए स्ट्रेच रबर बैंड रेगेस ओरिजिनल शेप ऑन द बीइंग रिलीज्ड बिकॉज द इलास्टिक फोर्स। करें किसी चीज़ को खींच के, रबड़ जैसे उसको खींच के करते हैं, फिर वो अपनी पुरानी अवस्था में आ जाता है, ये इलास्टिक फोर्स कहलाता है। बॉयनेंट फोर्स क्या होता है? द अपवर्ड पुश वाटर ऑन ए फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड बॉयेंट फोर्स ऑफ थ्रस्ट। दिस फोर्स एक्ट एवरी ऑब्जेक्ट इवन कैन यू इंटर द स्विमिंग पूल। जैसे स्विमिंग पूल में जो बल काम करता है रबड़ पे या किसी चीज़ को डुबाकर उस पर तैरते हैं, तो इस तरह का फोर्स काम करता है। एनर्जी क्या होती है? ऊर्जा क्या होती है? तो ऊर्जा किसी कार्य को करने की क्षमता जो होती है वो क्या कहलाती है? ऊर्जा कहलाती है, एनर्जी कहलाती है। अब सोर्सेज ऑफ एनर्जी इज एबिलिटी टू डू वर्क। कर वी गेट एनर्जी फ्रॉम फूड, वी यूज एनर्जी टू वर्क एज ए वॉकिंग एंड प्लेइंग। सोर्सेज ऑफ एनर्जी, वेरियस सोर्स ऑफ द एनर्जी, वी कैटेगराइज द ग्रुप रिन्यूएबल एनर्जी एंड नॉन रिन्यूएबल। करें कुछ जो कि रिन्यूएबल एनर्जी होती है, कुछ नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। विंड मिल्स और विंड टर्बाइन यूज द ब्लेड। अब विंड एनर्जी क्या होती है? विंड एनर्जी ट्यूबलाइन यूज द ब्लेड एंड कलेक्ट द काइनेटिक एनर्जी टू विंड प्रोसेस इलेक्ट्रिसिटी। जैसा कि इसमें देख रहे हैं विंड के द्वारा कैसे हम पवन चक्कियों के द्वारा कैसे ऊर्जा प्राप्त करते हैं, कैसे बिजली प्राप्त करते हैं। फिर सोलर एनर्जी, सोलर के द्वारा हम देख रहे हैं आज गांव-गांव में सोलर लाइट लगी हुई, इसके द्वारा जो ऊर्जा प्राप्त करते हैं सोलर एनर्जी। भूतापीय ऊर्जा, करें कि जियोथर्मल एनर्जी टू स्टैंड फ्रॉम द हीट स्टोर इनसाइड द अर्थ यूज द जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। इसका भी
उपयोग करके हम बिजली पैदा करते हैं। मैकेनिकल एनर्जी कैन बी द आइदर काइनेटिक या पोटेंशियल एनर्जी, मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी एंड स्टोर द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट कॉल्ड पोटेंशियल। करें जो स्थित वस्तु रहती है उसमें जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो स्थितिज ऊर्जा, जो गतिमान वस्तु रहती है उससे ऊर्जा जो प्राप्त होती है उसको गतिज ऊर्जा कहते हैं। हीट ऊर्जा, उष्मा ऊर्जा क्या होती है? हीट इज द फॉर्म द एनर्जी वी यूज द एनर्जी फॉर द वेरियस प्रोसेस लाइक कुकिंग फूड, बॉइलिंग वाटर, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। ओके स्टूडेंट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो बिजली के द्वारा प्राप्त होती है उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहते हैं। जैसे फैन है, कूलर है, जो भी चीज़ें आपका घर पे चलाते हैं यूज करते हैं तो इलेक्ट्रिक एनर्जी का यूज करते हैं। फिर इसके बाद न्यूक्लियर नाभिकीय ऊर्जा, जिसमें कि न्यूक्लियर जैसे नाभिकीय द सेंट्रल पार्ट ऑफ एन एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियस, द ब्रेकिंग द न्यूक्लियस आर जॉइनिंग टू न्यूक्लियस प्रोड्यूस ए लॉट ऑफ एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूसिंग नाउ लो कॉस्ट इलेक्ट्रिक बट इज द ड्रॉबैक इट प्रोड्यूसेस न्यूक्लियर वेस्ट विच इज एक्सट्रीमली डेंजरस फॉर लिविंग ऑर्गेनाइजेशन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये वाला सर, तो इसका मतलब होता है कि न कोई ऊर्जा नष्ट होती है, उसको न नष्ट किया जा सकता है न उसको पैदा किया जाता, केवल ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में बदलती रहती है। इसको आइंस्टीन ने दिया था E = mc²। ओके स्टूडेंट, जहाँ m मास है, E एनर्जी है और c क्या है? प्रकाश का वेग है। ओके स्टूडेंट, अब सिंपल मशीन, बहुत सी मशीन होती है जिसके द्वारा हम अपने काम को आसान कर सकते हैं। सरल मशीनें होती हैं, जैसे इसमें इंक्लाइन प्लेन का मतलब झुका हुआ तल, जैसे हम कोई सामान चढ़ाते हैं गाड़ियों में इंक्लाइन प्लेन के द्वारा चढ़ाते हैं, सीढ़ी हो गया। फिर इसके बाद लीवर उत्तोलक, इसमें 3 चीज़ें काम करती है, एफर्ट, प्रयास और बल कहाँ काम करता है और कहाँ पे लोड रखते हैं। ये भी 3 तरह का होता है। लीवर कितने तरह का होता है बच्चों? 3 तरह का, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो फर्स्ट लीवर में क्या काम हुआ? लोड। फर्स्ट लीवर में आपका होता है फर्स्ट क्लास लीवर फर्कुलम लोकेटेड इन द मिडिल एंड लोड एंड एफर्ट इज एंड ऑफ बोथ साइड। सेकेंड लीवर में आपका होता है लोड, जो है कि आपका फर्कुलम जो है कि किनारे होता है, लोड बीच में होता है, एफर्ट जो है वो भी किनारे होता है। इसी तरह थर्ड वाले में लोड, एफर्ट और ये बीच में होता है, जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं और एग्जांपल भी देख सकते हैं। इसमें जो है प्लेयर्स है, सीसर्स है और इसमें जो है बोतल ओपनर है, आपका न्यू क्रैकर है और इसमें जो है तीसरे वाले में आपका जो है टोंग है। ओके स्टूडेंट, अब इसके बाद है आपका पुली क्या होता है? जिसको घिरनी कहते हैं, जो बड़ी बड़ी मशीनों में या पहले आप कुएं में देखते थे पानी उनी लगाने के लिए उससे निकाला जाता था, क्रेन में लगी रहती है जहाँ बड़ी बड़ी मशीनें, तो उसमें भी वो भी 2 होती है, एक फिक्स्ड पुली होती है और दूसरा मूवेबल पुली। तो मूवेबल पुली क्रेन में लगी होती है और फिक्स्ड पुली जो होती है ये रस्सी की सहायता से या हुक के साथ, बाल्स की सहायता से उसी पर खींचते रहते हैं। ओके स्टूडेंट, अब व्हील एंड एक्सल, जितनी भी गाड़ियाँ हैं 4 चक्के की, 4 चक्के वाली गाड़ियाँ 4 जो है कि उसमें सब व्हील एंड एक्सल, बस है, ट्रक है, आपका कार है, ऑटो रिक्शा, जिसमें उसमें व्हील एंड एक्सल लगा होता है इसी के सहायता से। और इसका एग्जांपल आप जो है बड़े बड़े जो है कि चरखियाँ जो मेले में लगे रहते हैं उससे आप देख सकते हैं। इसका एग्जांपल यहाँ पर आप देख सकते हैं। ओके स्टूडेंट, बुक में। फिर इसके बाद होता है स्क्रू क्या होता है बच्चों? नट या बोल्ट या पेंच जिसको कहते हैं। इस पेंच की सहायता से जो है घरों में, फोटो है और बहुत सी चीज़ें हैं, रेवोलिंग चेयर्स, बेस ऑफ मोस्ट लाइट बल्ब, सब में इस तरह का स्क्रू का यूज करते हैं, जैसा कि आप फिगर में देखें। पेंच का मतलब जैसे कुल्हाड़ी है, शार्प नाइफ, चाकू है, इसका यूज करते हैं एक बेच के रूप में। कॉम्प्लेक्स मशीन, जिसमें बहुत सा मशीन आपस में मिली होती है, इसको जटिल मशीन भी कहते हैं। ये मशीन 2 or more सिंपल मशीन है, मशीन सच एज रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन एंड फूड प्रोसेसेस कार। ओके स्टूडेंट, थैंक यू ऑल।